फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूबर फैमिली जो यूट्यूब में मेरा ये शिव पुराण का पाठ सुन रहे हैं, तो उस दिन मैंने भाग 1 इसका सुनाया था और आज मैं भाग 2 सुना रही हूँ ताकि आप लाइन से पूरा शिव पुराण सुन पाएँ। ये बहुत ही संक्षिप्त में और सबसे बड़ी चीज़ है सरल भाषा में है, जो कि हमें सुनना अच्छा लगता है। तो कृपया करके आप सभी सुन करके इस पुण्य के भागी बनिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किस तरह से विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों के साथ शंकर भगवान का सब वार्तालाप चला है और किस तरह से उन दोनों ने जो किया था उसके लिए लड़ाई हुई थी उनकी, और किस तरह से शंकर भगवान ने उन दोनों को ज्ञान का उपदेश दिया था। उस अध्याय में सिर्फ खाली बताया गया था, इसमें शिव जी पूरा ज्ञान का उपदेश उन दोनों को दे रहे हैं। जय शंकर भोलेनाथ। श्री नंदिकेश्वर बोले, ब्रह्मा जी और विष्णु जी हाथ जोड़कर शिव जी के अगल बगल में खड़े हो गए और स्तुति करने लगे, क्योंकि उन दोनों को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि हम लोग कहाँ गलत हैं, क्योंकि उनकी गलती की वजह से ही ब्रह्मा जी का एक सिर भैरव ने काट दिया था, जिसको कि शंकर भगवान ने अपनी दोनों भुजाओं के बीच में से उत्पन्न किया था। तो उनकी जो झूठ बोला था, इस गलती की वजह से उनका एक सिर काट दिया। और केतकी जो उनके केतकी का फूल जो होता है वो उनके उस झूठ में शामिल थी, इसीलिए उन्हें ये कहा गया था कि वो शंकर भगवान की किसी भी पूजा में नहीं चढ़ पाएंगी। हाँ, जब उन्होंने बहुत प्रार्थना की तो ये कहा था कि हाँ, तुम बाकी मेरे जो भक्त हैं उनकी उसमें चढ़ पाओगी, परंतु मेरी में नहीं चढ़ पाओगी। तो यहाँ पर अब शिव जी भगवान जी जो हैं वो ब्रह्मा जी और विष्णु जी को क्या उपदेश दे रहे हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ब्रह्मा जी और विष्णु जी हाथ जोड़कर शिव जी के अगल बगल में खड़े हो गए और स्तुति करने लगे। इससे शिव जी प्रसन्न होकर उनसे बोले, तुमने आज महान दिन पर मेरी पूजा की है। आज से इस दिन का नाम शिवरात्रि होगा। यह बड़ा पवित्र दिन है। इस शिवरात्रि के दिन 14 जो मेरे लिंगेश्वर की पूजा इस शिवरात्रि के दिन 14 के दिन जो मेरे लिंगेश्वर की पूजा करेंगे वे मुक्त हो जाएंगे। जो व्यक्ति प्रपंच रहित होकर, मतलब बिना किसी दिखावे के, बिना किसी गलत भावना के, इस एक दिन में भी मेरी जो पूजा करेगा वह 1 वर्ष का निरंतर पूजा करने का फल प्राप्त करेगा। मतलब एक दिन की पूजा ही पूरे वर्ष की पूजा जैसा पुण्य फल देगी। मेरा लिंग रूप जो स्तब्ध प्रकट हुआ था वह आद्रा नक्षत्र था। जो शंकर भगवान ने जो दोनों लड़ रहे थे उनके बीच में जो स्तंभ खड़ा कर दिया था उसका नाम क्या होगा? आद्रा नक्षत्र। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष माह में आद्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरी पूजा करेंगे, बेर लिंग में करेगा, मतलब या तो इसमें या बेर लिंग में करेगा अथवा दर्शना प्राप्त करेगा, वह मुझे कार्तिकेय के समान प्रिय होगा। कार्तिकेय जो शंकर भगवान के पुत्र हैं, मुझे उनके जैसा प्यारा होगा। वो पूजन से जो फल प्राप्त होगा उसका मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। तुम दोनों ब्रह्मा विष्णु की युद्ध भूमि में जहाँ मेरा लिंग स्तंभ प्रकट हुआ है, दोनों लड़ रहे थे, उसके बीच में भगवान ने स्तंभ खड़ा कर दिया था, तो ताकि वो उसकी रोशनी इतनी तेज निकली कि दोनों फिर आगे लड़ नहीं पाए और वो इस खोज में निकल गए कि ये क्या चीज है। वह अरुणाचल के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ पर शरीर छोड़ने वाले व्यक्तियों की मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। जो व्यक्ति मुझे परमेश्वर को लिंग ईश्वर रूप में पूजा करेंगे उन्हें चारों प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी। भगवान शिव जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने कहा, आप हमें सर्ग आदि के 5 कर्तव्य लक्षण बताओ। शिव जी ने बताया, सृष्टि, स्थिति, अहंकार, तिरोभाव और अनुग्रह।
मैं मेरे 5 प्रकार के कर्म संसार में नित्य सिद्ध हैं। इनमें संसार का प्रारंभ करने को सर्ग कहते हैं। जो ये 5 शंकर भगवान ने बताए कि कौन कौन से सर्ग हैं, तो वो उन्होंने बताया कि इनमें संसार का प्रारंभ करने को सर्ग कहते हैं, उनको स्थिर रखने को स्थिति कहते हैं, नष्ट करने को संहार और कहते हैं, और इधर उधर बढ़ने के तिरोभाव, और संसार से मुक्ति और अनुग्रह, मुक्ति को अनुग्रह कहते हैं। इस प्रकार ये मेरे 5 कृत्य हैं। इन जहाँ भी कुछ आपको कंफ्यूजन लगे, नहीं समझ में आया हो, तो आप पीछे का एक बार पढ़ सकते हैं, और अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसको फिर से बताऊंगी। इन 5 कृत्यों को चलाने के लिए मेरे 5 मुख हैं, 4 दिशाओं में 4 मुख, और मध्य में 5वां मुख स्थित है, जिसे केवल विद्वान व्यक्ति ही जानते हैं। 5वें कृत्य अनुग्रह को कोई भी नहीं पा सकता। तुम भी उस कर्म को भूल गए हो, तुम में मूढ़ता आ गई थी। ये सब शंकर भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी को कह रहे हैं। मूर्खता आ गई थी मतलब तुम्हारे अंदर वो मूर्खता आ गई थी। अब तुम यदि चाहो तो मेरा ओंकार नाम का मंत्र जाप कर सकते हो, इससे तुम्हारे अंदर का अभिमान नष्ट हो जाएगा। तब भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को उत्तर की ओर मुंह करके ओंकार का उपदेश दिया। तब ब्रह्मा जी व विष्णु जी ने नमस्कार करके उनकी स्तुति की और कहा, हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। हे संसार का निर्माण करने वाले पंचमुख वाले, आपको हमारा प्रणाम है। गुरुदेव भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हें मैंने सभी तत्वों का वर्णन करके मंत्र भी बतला दिया है, इसका जाप करके तुम मुझे प्रत्यक्ष जान सकोगे। यह मंत्र भाग्य विधायक और ज्ञान देने वाला है, इससे मेरे पद की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उपदेश देकर शिव जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ये उन्होंने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को सब समझाया, क्योंकि वो अपने रास्ते से हट गए थे, उनमें मूढ़ता आ गई थी। तभी उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया और झूठ भी बोला, जिसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा। विष्णु जी शंकर भगवान के पैरों में गिर गए, माफी मांग ली थी, परंतु ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था और केतकी को उसमें शामिल कर लिया था, उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए। तो ब्रह्मा जी का एक सिर भगवान ने काट दिया, और यही कारण है कि ब्रह्मा जी के हम 4 सिर देखते हैं। और साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि ज़्यादातर जब भी पूजा होती है तो विष्णु जी की होती है, शंकर भगवान की होती है, परंतु ब्रह्मा जी की नहीं होती है। श्री सूत जी ने ऋषियों को बताया, गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर या किसी भी जगह शिवलिंग की स्थापना की जा सकती है। यह समझ लेना चाहिए कि शिवलिंग का पूजन प्रतिदिन होते रहना चाहिए। पृथ्वी संबंधी द्रव्य, जल से निर्मित अर्थात धातु आदि से बने शिवलिंग की स्थापना इच्छा अनुसार करें। चल मूर्ति छोटी और अचल मूर्ति बड़ी बनानी चाहिए। मिट्टी, पत्थर और लोहा आदि के सांचे से इन्हीं धातुओं का 12 अंगुल का लिंग का निर्माण करना चाहिए। लिंग या मूर्ति दोनों ही पूजा शिव पद के देने वाली है, क्योंकि दोनों में ही शंकर भगवान का आशीर्वाद है। चाहे कोई सी भी करो, चाहे लिंग की पूजा करो, चाहे मूर्ति पूजा करो। कोई कोई भक्त शिव जी की गोद में उमा को बैठाकर उनकी पूजा करते हैं। गुरु से पूछकर स्नान करके भस्म लगाकर नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र कौन सा है? ओम नमः शिवाय के जप में प्रणव लगाना चाहिए। फल प्राप्ति हेतु गुरु से दीक्षा अवश्य ले। गुरु ज्ञानवान तथा जाति से ब्राह्मण अवश्य होना चाहिए। ये आवश्यक है कि जो गुरु बनाए आप, वो उसने दीक्षा ले रखी हो, वो ज्ञानवान होना चाहिए और जाति से ब्राह्मण होना चाहिए, उसी से आप दीक्षा ले सकते हैं। जो व्यक्ति 5 करोड़ पंचाक्षर मंत्र जप ले, 5 करोड़ मतलब
5 करोड़ पंचाक्षर का अभिप्राय यहाँ पर है 5 करोड़ बार ओम नमो शिवाय का पाठ कर ले, वह सदा शिव रूप हो जाता है। ब्राह्मण को प्रतिदिन 1008 गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ओमकार मंत्र को 1000 बार जाप करने से मनोरथ सिद्ध होता है। शिव क्षेत्र में 100 गुना फल प्राप्त होता है। अगर हम ओमकार मंत्र का जाप करते हैं तो उससे मनोरथ सिद्ध होता है। परंतु शिव क्षेत्र में जहाँ भी शिव जी का जो जगह है वहाँ पर, जैसे कि पहले भी बताया गया था कि ये जो अरुणाचल है, इस तरह से और भी जो जगह है शिव जी जहाँ पर शिव जी का निवास है, जो जहाँ पर शिव जी की ज़्यादा मान्यता है, जहाँ पर शिव जी के लिंग स्थापित है, ऐसी जगहों पर अगर हम पूजा का पाठ करते हैं, ओंकार का पाठ करते हैं, तो वहाँ पर उसका 100 गुना फल हमें प्राप्त होता है। जहाँ पर शिवलिंग को स्थापित किया जाता है, वहां से 100 हाथ तक चारों ओर की भूमि पवित्र रहती है, वह पुण्य क्षेत्र कहलाता है। जहाँ जहाँ पर जैसे शिवलिंग स्थापित किए गए हैं, उसके 100 हाथ तक वो क्षेत्र पुण्य क्षेत्र कहलाता है, और वहां पर उसका फल 100 गुना ज्यादा मिलता है। इतना सुनकर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, अब आप हमें ऐसे पुण्य क्षेत्रों का वर्णन संक्षेप में बताइए, मतलब शॉर्ट करके बताओ हमें, कि जिसका आश्रय पाकर स्त्री पुरुष परम शिव पद को प्राप्त हो जाते हैं। इनका आगमन कैसे हुआ, यह भी हमें बताने की कृपा करें, क्योंकि ऋषियों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती जा रही थी कि आगे की भी बात आप हमें बताइए। ये सब वार्तालाप जो है सूत जी ऋषियों को बता रहे थे आगे की कथा, जिसमें उन्होंने ये पूछा कि ऐसे पुण्य क्षेत्रों का वर्णन, जहाँ ऐसे पुण्य क्षेत्र कौन से, जहाँ पर शिवलिंग स्थापित है, जहाँ पर पूजा पाठ करने से 100 गुना फल मिलता है, ऐसे पुण्य क्षेत्रों की वर्णन हमें शॉर्ट में छोटे में करके बताए, जिसका आश्रय पाकर स्त्री पुरुष दोनों शिव पद को प्राप्त हो जाते हैं। गंगा इत्यादि नदियों के तट पर अनेक तीर्थ हैं। सरस्वती नदी भी पवित्र नदी है। इसके तट पर भी रहने वाले व्यक्ति ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। हिमालय पर्वत से निकलने वाली पवित्र गंगा जी 100 मुख वाली है तथा पतित पावनी है। इसके तट पर वास करना पुण्यदायक है। इसके तट पर काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहां पर निवास करना मोक्ष प्राप्त करना है। सोनभद्र नदी के तट पर स्नान व्रत आदि करने से मनुष्य गणेश की पदवी को प्राप्त होता है। 24 मुख वाली नर्मदा नदी के तट पर निवास करने वाला व्यक्ति वैष्णव पद को प्राप्त होता है। ये सब चीजें भी भाग्य से ही मिलती हैं। हर व्यक्ति जहाँ पर मुक्ति मिलती है ऐसी जगह जाकर के नहीं रहता है, और अगर मान लो कोई दूसरी जगह रहता है और फिर वो जाकर के वहां रहने लग जाता है, तो ये भी बहुत भाग्य से मिलता है। जो व्यक्ति तमसा रेवा गोदावरी आदि नदियों के तट पर वास करता है, वह ब्रह्म हत्या आदि से छूट जाता है। कृष्णा वेणी विष्णु लोकदायिनी तथा तुंगभद्रा आदि नदियां ब्रह्मलोक से निकासित व्यक्तियों को अपने तट पर जन्म देती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि हर एक के बस की बात नहीं है, ये भाग्य से मिलता है। जो हमारे पुण्य कर्म पहले के हैं, उन पुण्य कर्मों के वजह से ही हमें वहाँ पर वास मिलता है, वहाँ पर रहने का मौका मिलता है। सरस्वती पंपा कन्या श्वेता कावेरी आदि नदियां भी पुण्य प्रदान करने वाली हैं। ये सभी क्षेत्र शिवलोक प्रदान करने वाले तथा अभिष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। इनमें स्नान ध्यान जप तप करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। सूत जी ऋषिगण बोले, अब हमें स्वर्ग और नरक को भेजने वाले धर्म अधर्म का विवेचन करके बताइए, साथ ही हमें
उस सदाचार का वर्णन भी बताइए जिससे धर्म अधर्म को जीता जा सके। सूत जी बोले, हे ऋषियों, चारों वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे सूर्योदय से पहले उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फल प्राप्त होता है। उषा काल में शौच आदि से निवृत्त होकर दातुन करके स्नान करें। नदी में कमर तक या कंठ तक खड़े होकर स्नान करना चाहिए। घुटने तक के जल से सॉरी करना पड़े तो मंत्र बोलकर स्नान करना चाहिए। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, चारों वर्ण जो ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और चौथा कौन सा है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, ये चार जो हैं वो वर्ण हैं। तो चारों वर्णों में से कोई भी वर्ण के हो जो पूजा पाठ में अपना ध्यान लगाते हैं, उनको क्या करना चाहिए, हमेशा सूर्योदय से पहले उठ करके पूजा पाठ करना चाहिए और पूर्व दिशा की तरफ मुंह हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर हम मंदिर पूर्व दिशा में बनाते हैं तो उसका मुंह कहाँ हुआ, पश्चिम दिशा में हुआ। तो हमारा मुंह कहाँ हुआ, मंदिर इधर है तो पूर्व दिशा में हुआ। तो पूर्व दिशा में हमारा मुंह होना चाहिए, इससे उत्तम फल प्राप्त होता है। उषा काल मतलब सुबह का समय, सूर्य देवता की जो किरणें आती हैं, उषा काल में शौच आदि से निवृत्त होकर दातुन करके स्नान आदि करें। नदी में कमर तक या कंठ तक खड़े होकर स्नान करना चाहिए। जब हम नदी में खड़े होते हैं या तो कमर तक आना चाहिए या कंठ तक आना चाहिए, ठीक है। घुटने तक के जल में स्नान करना पड़े तो मंत्र बोलकर स्नान करना चाहिए। अगर जरूरी नहीं है कि कई बार पानी कम होता है या कई बार इंसान इस स्थिति में नहीं होता है कि वो गले तक या कमर तक आगे के पानी में जा पाए, तो उसे अगर घुटने तक पानी है तो मंत्र बोल करके स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात तीर्थ के जल से वहां के देवों और अपने इष्ट देव को संतुष्ट करें। वस्त्र पहनाकर पितरों का तर्पण करें, माफ कीजिएगा, वस्त्र पहनकर पितरों का तर्पण करें। आचमन, संध्या, उपासना करके गायत्री का जप करें। तीनों समय प्रातः, दोपहर और सायंकाल में संध्या करें। सायंकाल की संध्या पश्चिम की ओर मुख करके करें। उंगलियों के छिद्रों से सूर्य को अस्त होता हुआ देखें। प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करें। अपनी आमदनी के 3 भाग करके खर्च करें। धर्म वृत्ति, अपनी आमदनी के 3 भाग करके खर्च करें। जैसे हमारी आमदनी 300 रुपए तो 3 भाग 100 रुपए के हमने 3 भाग किए। धर्म वृद्धि तथा भोग धर्म के चित्त को बढ़ाए। हम अपने मन से, चित्त से यानी मन से धर्म वृद्धि तथा भोग धर्म से चित्त को बढ़ाएं। बचत का कोष नियत करें। थोड़े से निर्वाह करने की आदत डालें। कितनी सही बात कही है कि जितनी इच्छाओं को हम बढ़ाते जाएंगे वो उतनी ही बढ़ती जाएंगी। तो थोड़ी उसमें ही हमें आदत डालनी चाहिए कि हमें थोड़ी से में अपना निर्वाह करना है। तो ये नहीं कि घर में ये सामान खरीद लिया, वो खरीद लिया, दुनिया भर का अलमारियां भर ली और उसके बाद में इधर जा उधर जा, फिजूल खर्चों में दुनिया भर का खाना बनवा लिया फिर फेंक दिया। इस तरह से हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। थोड़े में निर्वाह करने की आदत डालें। ऋषि कर्म के धन में से 10वां भाग दान करें। व्यापार के धन में से 6ठा भाग दान करें। यथाशक्ति याचकों को दान करें। दूसरों के दोषों की तरफ ध्यान न दें। क्रोध को उत्पन्न करने वाली बात किसी से न कहे। ऐसा नहीं, कितनी बार हमें दूसरा कोई भी गलत चीज बोल देता है तो हमें क्रोध आ जाता है। तो हमें जब तक हो सके तो इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए
कि हम कोई भी ऐसी बात ना कहें जिससे दूसरे को क्रोध आए। जबकि कहा यही जाता है कि अगर हम दूसरा हमारे ऊपर क्रोध कर रहा है और हमें गुस्सा आ रहा है तो उस क्रोध से क्या होता है, हम अपनी हानि कर रहे हैं। गलत उन्होंने वो सामने वाले ने बोला है और हानि हमारी हो रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पाप है कि अगर हम भी क्रोध करते हैं और उस वजह से सामने वाला परेशान होता है तो वो भी बहुत बड़ा पाप है। कोई भी ऐसी बात जब तक हो सके नहीं करनी चाहिए कि जिससे अगले आदमी को क्रोध आए। प्रातः साय संध्या और अग्नि होम करना चाहिए। सूर्य की वंदना करनी चाहिए। ऋषियों ने सूत जी से कहा, अब आप अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति को क्रम से हमें बताइए। एक के बाद हमें ये सब बातें बताइए। सूत जी ने बताया, अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना ही अग्नि का यज्ञ कहलाता है। अग्नि अग्नि में द्रव्य युक्त कौन सी चीज है? जैसे घी है, वो द्रव्य है, लिक्विड है। अग्नि यज्ञ कई प्रकार के हैं। एक तो अग्नि में स्निधा द्वारा हवन करना, दूसरा विवाह होने तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना भी अग्नि यज्ञ है। आप समझ ही गए होंगे कि विवाह होने तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना भी अग्नि यज्ञ है। विवाह के बाद सुबह शाम हवन करना चाहिए। वनवासी, ठीक है, हम ज्यादातर इस तरह का नहीं निभा पाते हैं, जो निभाते हैं वो बहुत अच्छी बात है, पर एक आम इंसान दोनों टाइम इस चीज को नहीं निभा पाता है कि हवन करे। परंतु हाँ, हम इतना जरूर कर सकते हैं कि सुबह और शाम दोनों टाइम घी का दीपक भगवान के आगे जला सकते हैं, प्रज्वलित करें, उससे भी एक भगवान प्रसन्न होते हैं। वनवासी व्यक्ति अपनी आत्मा में ही अग्नि आरोपण करके प्रातः एवं सायंकाल सूक्ष्म भोजन के द्वारा ही अग्नि यज्ञ कर लेते हैं। जो वनवासी हैं, जो गृहस्थ नहीं है, ये बात उनके लिए कही गई है कि वो आत्मा में ही अपनी उनमें इतनी शक्ति आ जाती है। विवाह के समय की अग्नि को सुरक्षित रखना चाहिए। ब्राह्मण लोग देव तृप्ति के लिए एक ही बार अग्नि में यज्ञ करें। शेष समय वेदों का अध्ययन करना चाहिए। भगवान शिव ने प्रारंभ में रविवार को बनाया। पीर सप्ताह के शेष 6 पीर नहीं फिर होना चाहिए, सप्ताह के 6 दिनों को बनाया। प्रत्येक दिन की पूजा तथा फल भी नियत करें। पाप की शांति के लिए रविवार के दिन की पूजा उत्तम है। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए सोमवार का दिन, रोगों की शांति के लिए मंगलवार की पूजा करें तथा काली आदि का भजन पूजन करें। बुधवार को विष्णु जी की पूजा करें। गुरुवार को आयु वृद्धि के लिए पूजन करें। शुक्रवार को भोगों के इच्छुक व्यक्ति व्रत रखें। शनिवार को इंद्र विजयी होकर स्त्री प्राप्ति के लिए पूजन करें। ये अलग अलग वार का अलग अलग फायदा, बेनिफिट जो बताया गया है वो अलग अलग दिन के हिसाब से बताया गया है कि किस व्यक्ति को किस चीज की इच्छा है, वह उस हिसाब से उस दिन पूजा व्रत करे। सूत जी से ऋषिगण बोले, अब आप पूजा के योग्य स्थान व काल का निरूपण कीजिए। सूत जी ने बताया, देव आदि यज्ञ में शुद्ध ग्रह बराबर फल देने वाला होता है। देव आदि यज्ञ को शुद्ध ग्रह बराबर का फल देने वाला होता है। उसमें 10 गुना गायों को बांधने वाली जगह, उसमें 10 गुना जल का किनारा, उसमें 10 गुना बेल का वृक्ष, पीपल की जड़, गंगा, गोदावरी, कावेरी कही गई हैं। इनका तट परम उत्तम देने वाला होता है। उसमें 10 गुना पर्वत की चोटी पर होता है। उस सबसे उत्तम तो वह जगह है जहां पर मन रम जाए। ये बहुत बड़ी बात कही गई है कि हम पूजा जब करते हैं, पर कई बार क्या होता है कि जगह अच्छी है,
हमारे सब धार्मिक पुस्तकों में बताया गया है कि इस जगह पे आप ये करें, इस जगह पे आप ये करें, परंतु जहाँ हम सच्चे मन से भगवान की पूजा कर पाते हैं, वास्तव में जहाँ पर हमारा मन रम जाए, सबसे उत्तम जगह वह मानी गई है शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म। क्योंकि जहाँ हम शांत मन से, खुश मन से, एक पवित्र मन से जहाँ पर हम पूजा करते हैं, वो शुद्ध हृदय होता है। जहाँ पे ये सब चीजें जहाँ हमारे मन में रहती हैं, कहीं किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं आ रही है, हम अच्छी भावना, किसी ने हमारे साथ गलत किया है वो हमारे दिमाग में, मन में नहीं चल रहा है, जहाँ पर हमें परम शांति मिल रही है, चाहे वो जगह कोई भी हो, जहाँ पे हमारा हृदय पवित्र है, ऐसी जगह में पूजा करने से बहुत उत्तम फल की प्राप्ति होती है, जहाँ पर मन रम जाए। शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म सब जगह और सब काल से पुण्य प्रदान करने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वही चीज देखिए आ गई है कि शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म सब जगह सब काल से पुण्य प्रदान करने वाला होता है। संक्रांति और ग्रहण में तो 10 गुना फल प्राप्त होता है। तपोनिष्ठ जब ग्रहण आता है, इसीलिए कहा जाता है कि जब ग्रहण काल चलता है उस वक्त बैठ के पूजा पाठ करना चाहिए, दान करना चाहिए। उस वक्त सोना या और कामों में व्यस्त नहीं रहना चाहिए। उस समय बैठ करके हमको कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ना चाहिए शुद्ध मन से, और जितना हो सके दान करना चाहिए। अन्न का दान उसमें सबसे सर्वोत्तम है। तपोनिष्ठ योगी यति की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण पूजा के पात्र होते हैं। यदि वेद पाठी गायत्री मंत्र जपने वाला ब्राह्मण हो तो उसे दान देने पर वैकुंठ की प्राप्ति होती है। वेद पाठी जो वेदों को पढ़ता हो, गायत्री मंत्र जपने वाला हो, ऐसे ब्राह्मण को अगर हम दान देते हैं तो वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कुछ दान ऐसे होते हैं जो ब्राह्मण को देने से ही सफल होते हैं। कुछ दान, बाकी दान ऐसे होते हैं कि हम कहीं भी किसी भी गरीबों को दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण को दिया हुआ दान ही दान कहलाता है, ऐसा नहीं है। जो सच्ची भावना से, अच्छी भावना से अगर हम गरीबों का भला करते हैं तो वो भी सबसे बड़ा दान है। शिव भक्त ब्राह्मण को दान देने पर कैलाश की प्राप्ति होती है। स्त्री पुरुष कोई भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। देखो वही बात आ गई कि स्त्री पुरुष जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण हो, अगर वो भूखा है तो उस अन्नदान का पात्र है। तो हम अगर उसको अन्न का दान करते हैं तो वह दान भी बहुत सर्वोत्तम है। इच्छा वाले को दान देने पर अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। अगर कोई ब्राह्मण ही है भले, पर वो उसकी इच्छाएं जरूरत से ज्यादा हो, वो कई ब्राह्मण ऐसे होते हैं, आपने भी देखा होगा, जो हम ये कहते हैं, लिस्ट बना के दे देते हैं कि ये दान करो, ये दान करो, ये दान करो, है तो ऐसे ब्राह्मण को हम क्या कहेंगे? इच्छा दानी। वो इच्छा दान लेने वाला जो ब्राह्मण हो उसको दान करने से अभिष्ट फल प्राप्त होता है। जैसे भी हो, थोड़ा बहुत देवार्पण किया हुआ दान अनंत फल को प्राप्त होता है। देवार्पण मतलब भगवान के अर्पण। मनुष्य को तप और दान दोनों को करते रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वैसे आप दान करो और कर्म अच्छे ना हो, तो कर्म भी अच्छे होने चाहिए। मनुष्य को तप और दान, तप यानी हम जो पूजा पाठ करते हैं, तप करते हैं, वो और दान दोनों को करते रहना चाहिए। देवताओं की तृप्ति से सभी भोग मिलते हैं। ईश्वरार्पण बुद्धि से दान करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवताओं की तृप्ति से, जो हम देवताओं को तृप्त करते हैं, उनका जो ध्यान करते हैं, हम जो विधि विधान से उनका पूजा पाठ करते हैं, तो उससे क्या होता है? देवताओं की तृप्ति होती है। जो वो चाहते हैं कि भाई भक्त अगर उनकी पूजा पाठ कर रहा है तो सच्चे मन से, सच्ची भावना से और विधि विधान से कर रहा है, तो उसे उसका फल मिलता है। सूत जी ने बताया, हे महर्षियों, मिट्टी द्वारा निर्मित प्रतिमा का पूजन करने से सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। मिट्टी
नदी, तालाब या जलाशय अथवा कुएं की होनी चाहिए, क्योंकि ये मिट्टी जो बताई गई है, कुआं, तालाब और जलाशय की मिट्टी, ये सब शुद्ध मानी गई है। इस मिट्टी में सुगंधित वस्तु का चूर्ण मिलाकर मंडप में बैठकर दूध मिलाकर प्रतिमा का अपने हाथों से निर्माण करना चाहिए। जैसे शिवलिंग की पूजा जब करते हैं तो वो कहते हैं कि मिट्टी द्वारा बनाया गया इस तरह का हो तो उससे और भी अच्छा फल मिलता है। गणेश, शिव, पार्वती, सूर्य, विष्णु की प्रतिमा बनाकर आदर पूर्वक पूजन करें। जो व्यक्ति षोडशोपचार से शिव जी का पार्थिव पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ब्राह्मण को चाहिए कि स्वयं प्रकट लिंग पर 5 किलोग्राम और किसी अन्य द्वारा स्थापित लिंग पर 3 किलोग्राम नैवेद्य चढ़ाए। ऐसा पूजन करने वाला ब्राह्मण सत्य लोक में जाता है। 12 उंगल, ये बिल्कुल आसान पर उसमें ही लिखा हुआ है भाषा में, जैसा आप जान गए होंगे। 12 उंगल चौड़ा तथा 25 उंगल लंबा लिंग प्रमाणित माना गया है। उंगल, इस तरह से हम उंगल जब नापते हैं। लिंग के अभिषेक से आत्मा शुद्धि, गंध से पुण्य की प्राप्ति, नैवेद्य से आयु में वृद्धि और मन की तृप्ति होती है। दीप से ज्ञान, चांबुल से भोगों और धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। नमस्कार और जप से सभी सिद्धि प्राप्ति होती है। इसीलिए पूजा करने के बाद यह अवश्य करना चाहिए। मानसिक पूजन से भी इसे अवश्य करें। मानसिक पूजन का अभिप्राय है कि वैसे तो हमने सब कुछ किया, विधि विधान से सब पूजा कर रहे हैं हम, परंतु हम जो हमारा मानसिक यानी दिमागी तौर पे भी जब हमारा मन पूरा और कुछ नहीं घूमा हो, उसमें खाली वही पूजन ही चल रहा हो, वो अवश्य करना चाहिए। उससे हमें और भी अच्छा फल प्राप्त होता है। प्रणव का अर्थ है प्रपंच नहीं, और वह तुम में अर्थात तुम में प्रपंच नहीं। प्रणव माया से रहित सदैव नवीन है। यह स्थूल 2 प्रकार का है। इसका एकांत में जप करने से भोगों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इसका 36 करोड़ जाप कर लेता है वह योगी कहलाता है। यह आकार, उकार एवं मकार, विंद और नाद के साथ शब्द काल कला से युक्त है, अर्थात असम इन 3 दीर्घ अक्षरों और मात्राओं से युक्त प्रणव होता है। यह योगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और तत्व स्वरूप है। यह दीर्घ जप द्वारा मोक्ष देता है। दीर्घ मतलब लंबे टाइम तक जप करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम का महत्व वेद मंत्रों के प्रारंभ में तथा दोनों समय संध्या करते समय ओम का प्रयोग करना चाहिए। ओम का 9 करोड़ जप करने पर व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। आप समझ ही गए होंगे कि दोनों समय संध्या करते समय ओम का प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि ओम का जाप होता है, ओम ऐसे जो हम करते हैं वो का शुद्ध पूर्ण रूप से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। पंचभूतों से निमित्त भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए 9 करोड़ जप करना चाहिए। जितेंद्रिय पुरुष 5 करोड़ जप करे। ऐसा करने से व्यक्ति शिवलोक को जाता है। और महात्माओं का कहना है कि शिव कृपा के बिना शिवलोक की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम शिव भगवान का ही पूजन जाप कर रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है कि शिव कृपा के बिना शिवलोक की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। कोई भी हम अगर धर्म से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित कोई भी जानकारी जो हम भगवान के लिए करना चाहते हैं वो तभी होती है जब हमारी इच्छा और भगवान की कृपा दोनों का मेल होता है। अगर भगवान की कृपा है और भगवान चाहता है पर तुम उस
अपने आलस को छोड़े ही नहीं कि भाई हमें नहीं करना है, नहीं करना है, तो भगवान फिर हमारे कर्मों के हिसाब से वो चीज हमें प्रदान करते हैं। और अगर हम अंदर से कोशिश करें, मेहनत करें और भगवान की कृपा हो हमारे ऊपर, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं, हर चीज में ये बात लागू होती है कि भगवान की कृपा और इंसान की अच्छी धारणा और मेहनत, जब इनका मेल होता है तो हर काम हो सकता है। जो व्यक्ति अपने गुरु द्वारा प्राप्त पंचाक्षर का 5 लाख जप करता है, उसकी आयु बढ़ जाती है। स्त्री स्त्रीत्व से छुटकर और क्षत्रिय क्षत्रित्व से छूटकर ब्राह्मण बन जाते हैं। वैश्य क्षत्रिय बन जाता है। शूद्र केवल इसका 25,000 जाप करके इससे शुद्ध बन जाता है। यह मंत्र शिव स्वरूप है। जो इसे ग्रहण कर लेता है वह शिव स्वरूप बन जाता है। शिव पूजन विद्वानों को आनंद देने वाला है। इस अध्याय का अध्ययन करने से शिव जी की अद्भुत कृपा और सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो ये चीज हम कितनी बार ये सोचते हैं कि ये करके क्या फायदा है, ये करके क्या फायदा है, परंतु जब हम करते हैं तो थोड़ा देर से ही सही उसका प्रभाव हमें मिलता जरूर है। ऋषि बोले, हे सूत जी, हमें यह बताने की कृपा करें कि बंधन और मोक्ष क्या है। सूत जी ने बताया कि प्रकृति के 8 बंधन हैं। मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 तमंत्राएं, ये 8 प्रकृति हैं। इन्हीं 8 में यह शरीर है। इन्हीं से सब कर्म है। शरीर से कर्म और कर्म से शरीर, यही चक्र लगातार चलता रहता है। जिस तरह से अभी जो मैंने कहा था कि हम दोनों मेल हैं, ये कि भगवान की कृपा और इंसान की लगन, मेहनत और अच्छी भावना। तो वही चीज बताई गई है कि शरीर से कर्म और कर्म से शरीर, चक्र लगातार चलता रहता है। शरीर 3 प्रकार के हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। 3 तरह के शरीर होते हैं। स्थूल शरीर व्यापार करता है, सूक्ष्म शरीर इंद्रियों का भोग करता है तथा कारण शरीर आत्मा का उपभोग करता है। इसी से सुख दुख की प्राप्ति होती है। जीव कर्म रूपी डोर से बंधकर 3 देह युक्त चक्राकार घूमता रहता है। जब ये चक्र करता व्यक्ति शिव जी का पूजन करता है तो इससे मुक्ति पा जाता है। फिर के बात वही है कि शिव जी का पूजन करने से हमारी आत्मा, मन सब पवित्र हो जाते हैं और इससे मुक्ति का रास्ता मिलता है हमें। शिव ही 8 को वश में किए हुए है। जो प्राणी शिव जी की वै या लिंग में पूजा करते हैं उन पर शिव जी प्रसन्न रहते हैं। वैसे तो लिंग अनेक हैं, परंतु स्वयं भूलिंग, बिंदु लिंग, प्रतिष्ठित लिंग या 4 लिंग एवं 5वां गुरु लिंग है। इन 5 लिंगों की पूजा करनी चाहिए। शिव भक्त को अपवित्रता तथा सूतक नहीं लगते। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार हम ये कहते हैं कि अभी घर में कोई मृत्यु हुई है या घर में किसी नए बच्चे का जन्म हुआ है तो हमारे घर में सूतक या पातक लगे हुए हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि अपवित्रता और सूतक नहीं लगते। किसको? शिव भक्त को। पहले गणेश जी का पूजन करके प्रतिदिन शिव जी का पूजन करना चाहिए। शिव जी के पूजन से प्राणी को दैहिक, दैविक और भौतिक ताप शांत हो जाते हैं। कितनी अच्छी बात कही गई है कि शिव जी के पूजन से प्राणी के दैहिक, दैविक और भौतिक ताप शांत हो जाते हैं। महर्षि सूत जी बोले, अब आप हमें पार्थिव महेश्वर की महिमा का वर्णन कीजिए जो आपने व्यास जी से सुनी है। सब जो महर्षि थे जो कथा सुन रहे थे, कथा से ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छी जानकारी सूत जी उन्हें दे रहे थे महर्षियों को। वो अब कहते हैं
सूत जी से बोले महर्षि कि अब हमें पार्थिव महेश्वर की महिमा का वर्णन कीजिए जो आपने व्यास जी से सुनी है। सूत जी ने बताया, पार्थिव लिंग सब लिंगों में श्रेष्ठ है। इसका पूजन करने से अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हो गई है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, सुर, असुर, गंधर्व प्रमुख है जिन्हें सिद्धि प्राप्त हुई है। इसका अभिप्राय यह है कि इंसान हम जो हैं हम तो बहुत ही तुच्छ है। जहाँ ब्रह्मा और विष्णु जी की बात आती है, उनके लिए भी ये कहा गया है कि उन्होंने इसकी सिद्धि प्राप्त कर ली है, यानी उन्हें भी जरूरत है शंकर भगवान की पूजा की। सत्य युग में रतन का, त्रेता युग में स्वर्ण का, द्वापर युग में पारे का और कलयुग में पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए। पार्थिव मूर्ति का पूजन करने से तब से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार गंगा जी सब नदियों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पार्थिव लिंग भी सब लिंगों में सर्वश्रेष्ठ है। मंत्रों में ओंकार महान है, वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, पुरियों में काशी सर्वश्रेष्ठ है, व्रतों में शिवरात्रि का व्रत सर्वश्रेष्ठ है, शक्तियों में शिव शक्ति श्रेष्ठ है। इसी प्रकार लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है। जो व्यक्ति पार्थिव लिंग का जीवन पर्यंत पूजन करता है वह शिवलोक में जाने का अधिकारी बन जाता है। जो ब्राह्मण पार्थिव लिंग का पूजन नहीं करता है वह दारुण शूल नामक नरक में जाता है। अतः कोई भी लिंग हो उसे अच्छी तरह बनाकर पूजन करना चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि ब्राह्मणों को इस चीज का महत्व दिया गया है कि उन्हें सबसे ज्यादा पूजा का, ज्ञान का, इन सब तप का, इन सब का उनके लिए जो है ये सब आवश्यक है। अगर वो ये नहीं करता है तो दूसरे जो वर्ण बनाए गए हैं उनके ऊपर इतना उसका असर नहीं आता है जितना ब्राह्मण के उसमें आता है कि अगर ब्राह्मण पार्थिव लिंग की पूजा नहीं करता है तो वह दारुण शूल नामक नरक में जाता है। अतः ब्राह्मणों को ये चीज अवश्य करनी चाहिए। ये सोच करके नहीं कि हम नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, दूसरे भी तो नहीं करते, नहीं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये चीज हमारे कर्म में लिखी गई है कि हमें ये हमारा कर्म है जो हमारे लिए जरूरी है और हमें करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, दारुण शूल नामक नरक मिलेगा। सूत जी बोले, अब मैं वैदिक रीति से पार्थिव पूजन की विधि बताता हूँ। पहले विधि पूर्वक स्नान करें, फिर विधि पूर्वक संध्या करके ब्रह्म यज्ञ करें, फिर तर्पण करें। सॉरी। सभी नित्य कर्म करके भस्म और रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। फिर वेदोक्त विधि यानी जो विधि वेदों में बताई गई है, पार्थिव लिंग की पूजा करनी चाहिए। पार्थिव पूजन किसी नदी पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय में या पवित्र स्थान पे करें। जो अगर मान लो हमारे घर में भी हम कर सकते हैं, पवित्र स्थान हमारे घर का पूजा घर होता है, वहां पर भी हम इसकी पूजा कर सकते हैं। शुद्ध स्थान की मिट्टी को जल से शुद्ध करके पिंड बनाकर वेदोक्त विधि से लिंग का निर्माण करें। जैसा कि पहले भी बताया गया था कि हमें कहाँ कहाँ की मिट्टी लेनी चाहिए इसको बनाने के लिए, तो उस हिसाब से इसको लिंग को बना करके और फिर वेदों के अनुसार, वेद पहले भी बताया गया, वेदोक्त विधि जो वेदों में बताई गई है उस विधि से इसका निर्माण करना चाहिए लिंग मिट्टी का बना करके। और ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र से पूजा की सामग्री का सुशोधन करना चाहिए। बुरसी मंत्र से क्षेत्र को पवित्र करें। आयुष्मान से जल को शुद्ध करें। नमस्ते रुद्र मंत्र से स्फटिक बंद करें। नमः शमवाय मंत्र से क्षेत्र शुद्ध करके नमः पूर्वक पंचामृत पोषण करें। नमोल ग्रीवाय मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा करें।
एत रुद्राय से आसन प्रदान करें, नमो महंताय से आवाहन करें। इसके पश्चात भक्ति पूर्वक वैदिक सूक्त से षोडाचार उपचार पूजन करें। अनेक छंदों से महादेव जी का स्तवन करें। इसके बाद साष्टांग दंडवत करें। विद्वान व्यक्ति यथोक्त विधि से प्रदक्षिणा करे, फिर प्रणाम करके नम्रता पूर्वक विसर्जन करे। ऐसा करने वाला शिव भक्त व्यक्ति अपने संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ये सब जो बातें बताई गई हैं, ये तो जो करता है वो बहुत ही उत्तम व्यक्ति है। परंतु हमारे जैसे जो आम इंसान है, जो साधारण इंसान है, अगर वो सब कुछ सच्ची भावना से करें और मुंह पर ओम नमो शिवाय का उच्चारण करते रहें और ये सब कुछ शुद्धताई से सब कुछ अच्छे से करें और फिर भगवान शिव का नाम ले, तो भी हमारा उद्धार हो सकता है। क्योंकि हमारी भावना अगर सही है, हमारा मन शुद्ध है, तो और उस वक्त हमारे दिमाग में भगवान का ही नाम है, शंकर भोलेनाथ का ही नाम है, तो भी हमें मुक्ति मिल सकती है। सूत जी बोले, हे महर्षियों, पार्थिव लिंगों की संख्या कामना के अनुसार बताई गई है। जो विद्यार्थी हैं वो 1000 पार्थिव लिंगों का पूजन करें। धन प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति 500 पार्थिव लिंगों का निर्माण कर उनका पूजन करें। पुत्र प्राप्ति के लिए 1500 पार्थिव लिंगों का पूजन करें। वस्त्रों को प्राप्त करने वाला इच्छुक 500 पार्थिव लिंगों का पूजन करे। मोक्ष चाहने वाला व्यक्ति 1 करोड़, खास बात तो यही काम की है, बाकी तो हमारी भूख है। मोक्ष चाहने वाला व्यक्ति 1 करोड़, भूमि का इच्छुक व्यक्ति 1000, दया प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति 3000 और तीर्थों की कामना करने वाला व्यक्ति को 2000 पार्थिव लिंगों का पूजन करना चाहिए। पार्थिव लिंगों की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। जिस व्यक्ति का समय शिवलिंग की पूजा किए बिना व्यतीत होता है वह दुरात्मा माना जाता है। अगर हम शिव जी के लिंग की पूजा, शिवलिंग जो है उसकी पूजा नहीं करते हैं तो वो एक दुरात्मा, बुरी आत्मा के बराबर है। शिवलिंग का पूजन करने से संपूर्ण स्थावर जंगम पूजित हो जाते हैं। इस संसार रूपी सागर से तरने का इससे सुंदर उपाय कोई नहीं है। भस्म के, अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मोक्ष चाहने वाला व्यक्ति 1 करोड़, भूमि का इच्छुक, मतलब मेन क्या है, मोक्ष चाहने वाला, बाकी तो ठीक है, एक सांसारिक इच्छाएं हैं। भस्म के अभाव में मिट्टी का त्रिपुंड धारण करके पूजन करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला तथा बेलपत्र के बिना पूजन ना करें। ये क्योंकि शंकर भगवान को बेलपत्र बहुत पसंद है। बेलपत्र चढ़ाकर ही हमें शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए और रुद्राक्ष की माला धारण करके। शिव जी के अनन्य भक्त, दृढ़ निश्चयी और सत्यव्रती शिव निवेद्य भक्षण अवश्य करता है। शिव जी के नैवेद्य को पाकर तो पाप दूर भाग जाते हैं। शिव नैवेद्य को भक्षण करने पर अनेकों पुण्य प्राप्त होते हैं। उसे अरबों खरबों यज्ञ से भी अधिक शिव साजुन्य की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव नैवेद्य का प्रचार रहता है उसका सारा घर ही पवित्र हो जाता है। इसलिए शिव नैवेद्य को देखकर खुशी खुशी उसे भक्षण करे। शिव नैवेद्य को ग्रहण करने से ब्रह्म हत्यारा भी मुक्ति पा जाता है। वोणालिंग, सोहलिंग, सिद्धलिंग और स्वयंभूलिंग में तथा समस्त प्रतिमाओं में चांडाल का अधिकार नहीं है। जो ये बताए गए हैं लिंग और जो ये लिंग हैं, इनमें जो है वो चांडाल का अधिकार नहीं है। चाहकर भी चांडाल जो है वो उस प्रतिमाओं में उनका असर कभी नहीं आ सकता। लिंग के ऊपर का द्रव्य आग्राह्य होता है, परंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह ग्राह्य है। अब बिल्व पत्र का महात्म्य सुनिए। हे मुनियों, यह बिल्व महादेव जी का ही स्वरूप है। संसार के समस्त पवित्र तीर्थ बिल्व में ही निवास करते हैं। बिल्व के मूल में
लिंग रूप अवयव शिव का वास होता है। जो व्यक्ति बिल्व के मूल में जल चढ़ाता है तो उसे सब तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति बिल्व के मूल की गंध पुष्प आदि से पूजन करता है वह शिवलोक को प्राप्त करता है। शिवलिंग का दीपक जलाने वाला व्यक्ति सभी पापों से छूटकर ज्ञानवान बन जाता है। बिल्व के मूल में दूध में पका हुआ भोजन शिव भक्त को देने वाला व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं बनता। कितनी छोटी सी बात है, परंतु उसका अर्थ नहीं, उसका करने से जो फल है वो कितना बड़ा है। बिल्व के मूल में दूध में पका हुआ भोजन शिव भक्त को देने वाला व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं बनता। ऋषिगण सूत जी से बोले, अब आप हमें भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम की महिमा बताएं। सूत जी बोले, भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम त्रिवेणी के समान महापुण्य है। शिव नाम गंगा जी, भस्म नाम यमुना जी और रुद्राक्ष नाम सरस्वती जी का प्रतीक है। क्या बताया है? शिव नाम गंगा जी, भस्म नाम यमुना जी और रुद्राक्ष नाम सरस्वती जी का प्रतीक है। अतः ये तीनों रूप धारण करने चाहिए। यह महात्म्य वेद शास्त्रों से भी गूढ़ है। शिव का नाम दवागिन है, महापाप पर्वत है। शिव नाम की दवा अग्नि से ये महापातक नामक पर्वत नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्यादि महान पाप से राशियां नष्ट हो जाती हैं। मनुष्य इस संसार रूपी सागर से तर जाते हैं। जिस व्यक्ति के अंगों पर भस्म लगी होती है और वह आदर पूर्वक शिव के नाम का जप करता है वह इस संसार से मुक्ति पा लेता है। शंकर भगवान ने कितनी छोटी सी शर्त रखी है हम लोगों को मुक्ति देने के लिए, है ना, कि जिस व्यक्ति के अंगों पर भस्म लगी होती है और आदर पूर्वक शिव का नाम का जाप करता है वह इस संसार से मुक्ति पा लेता है। पूर्व काल में इंद्रद्युम्न नामक राजा तथा एक ब्राह्मण दंपति थे जो महापापी थे। इन दोनों को शिव नाम की महिमा द्वारा सद्गति प्राप्त हुई थी। सूत जी ने बताया भस्म दो प्रकार की होती है, एक महाभस्म और एक स्वलभ भस्म। महाभस्म यह तीन प्रकार की होती है, श्रोत, स्मृति और लौकिक। श्रोत भस्म और स्मृति भस्म ब्राह्मणों के लिए है तथा लौकिक भस्म अन्य वर्णों के लिए है। ब्राह्मण भस्म को मंत्र के साथ धारण करे, अन्य वर्ण के व्यक्ति बिना मंत्र के धारण कर सकते हैं। ब्राह्मण योनि में अगर जन्म हुआ है तो उससे खाली ये बोल करके कि हम ब्राह्मण हैं, गलत बात है। ब्राह्मण योनि में अगर जन्म हुआ है तो बहुत कुछ निभाना पड़ता है और अगर हम वो बहुत कुछ निभाते हैं तभी हमें उसका फल प्राप्त होता है। देखो यहाँ पर भी कितनी साधारण सी बात लिखी हुई है, मानो तो बहुत बड़ी है। ब्राह्मण भस्म को मंत्र के साथ धारण करे, अन्य वर्ण के व्यक्ति बिना मंत्र के भी धारण कर सकते हैं। उपलों की सिद्धि की गई राख एवं यज्ञ कुंड की राख भस्म कहलाती है। जब उपले यानी जो गाय के गोबर से बनाए गए उपले होते हैं उनको बना करके, जैसे कि हम सबके गांव में किया जाता है, बना करके और उनको सुखाया जाता है। इतना गोबर लेके उसको इकट्ठा करके ऐसे कर थाप के और उसको रख दिया जाता है। कई बार तो दीवार पे चिपकाया जाता है। तो वो जब सूख जाते हैं तो वो उनको उपले कहा जाता है। और कुंड की राख यानी जब हवन होता है किसी कुंड में, जो हवन के बाद में जो राख बन जाती है उसको हम भस्म कहते हैं। यह त्रिपुंड लगाने के योग्य है। भस्म लगाकर त्रिपुंड धारण करके जप करना चाहिए। भस्म और त्रिपुंड लगाकर जो व्यक्ति यज्ञ आदि कार्य तथा जप तप पूजन आदि करते हैं वे काल को भी अपने वश में कर लेते हैं, परंतु हर चीज के साथ भावना अच्छी होनी चाहिए।
हमारा उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। अगर हमारी भावना और हमारा उद्देश्य अगर गलत है तो कोई भी पूजा सफल कभी नहीं हो सकती। जो ब्राह्मण त्रिपुंड धारण नहीं करता है उसकी समस्त पूजादि व्यर्थ हो जाती है। वानप्रस्थी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपको इन सब चीजों को भी निभाएंगे तभी उसका फल प्राप्त होगा, वरना औरों से भी ज्यादा पाप की प्राप्ति होगी। वानप्रस्थी अदीक्षित एवं कन्याएं मध्याह्न में भस्म को जल में मिलाकर या सूखी भस्म को प्रतिदिन धारण करें। ऐसा करने से शिवजी की भक्ति सदा तथा जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। अनामिका, बीच की उंगली तथा छोटी उंगली की 3 रेखा वाला भ्रुकुटी के मध्य एवं समाप्ति तक जितना विस्तार है उतना त्रिपुंड धारण करना चाहिए। इस तरह से जो होता है, यहाँ से मध्य तक, जहाँ आखिरी तक जाता है वहां तक उतना त्रिपुंड धारण करना चाहिए। शरीर के शेष भाग में धरा, पृथ्वी, वायु और सोम आदि का नाम लेकर त्रिपुंड धारण करें। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की उत्पत्ति करने वाले भगवान शंकर का ध्यान करके ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर त्रिपुंड को धारण करना चाहिए। बहुत बड़ी महिमा बताई गई है कि ओम नमः शिवाय का मंत्र बोल करके त्रिपुंड जो है वो धारण करना चाहिए। जबकि कई बार हम मंदिर में जाते हैं, अगर हमें वहाँ के पंडित जी भी त्रिपुंड करते हैं हमारे माथे पे, तो भी हमारे मुख में, हमारे दिमाग में, हमारी आत्मा में ओम नमः शिवाय का पाठ होना चाहिए। सूत जी ने पूछा, हे शौनक जी, भगवान शंकर को रुद्राक्ष अति प्रिय है। इसे धारण करने और इसे जपने पर पाप दूर हो जाते हैं। स्वयं शिव जी ने पार्वती जी को इसकी महिमा के विषय में बताया है। उसे ही मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये तो हम सभी जानते हैं कि रुद्राक्ष जो है वो शंकर भगवान को बहुत प्रिय है, और इसको धारण करने से और जपने से आपने देखा होगा कई बार जो हमारी माला होती है तुलसी के मोतियों की होती है और कई बार रुद्राक्ष की भी होती है। इसको जपने से शिव जी ने पार्वती जी को इसकी महिमा के विषय में बताया था, उसे ही मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक दिन शिव जी ने पार्वती से कहा, पूर्व काल में मैंने मन को एकाग्र करके दिव्य सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या की थी। मेरे मन में कुछ भय सा समा गया, तभी मैंने नेत्रों को खोल दिया। ये बात सब शंकर भगवान माँ पार्वती जी को बता रहे हैं। इससे मेरे नेत्रों से आंसू गिरने लगे। उन आंसुओं की बूंदों से गौड़ प्रदेश से लेकर मथुरा, काशी, अयोध्या, मलयाचल तथा सहस्त्र पर्वत आदि प्रदेशों में रुद्राक्ष वृक्ष पैदा हो गए। तभी से इसकी महिमा बढ़ गई। जो उन्होंने नेत्र खोले, उससे जो आंसू गिरे, उन आंसुओं की जो बूंदें थी वो कहां कहां तक गई, वहां पर क्या हो गया, रुद्राक्ष वृक्ष पैदा हो गए। कहां कहां थी वो जगह? गौड़ प्रदेश से लेकर मथुरा, काशी, अयोध्या, मलयाचल तथा सहस्त्र पर्वत आदि प्रदेशों में रुद्राक्ष वृक्ष पैदा हो गए। तभी से इसकी महिमा बढ़ गई। वेदों ने भी इसकी महिमा का वर्णन किया है। सभी वर्णों के व्यक्ति इसकी माला को धारण कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि सभी वर्णों के व्यक्ति इस माला को धारण कर सकते हैं। कौन कौन से वर्ण वाले व्यक्ति हैं? ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। सफेद, लाल, काले, पीले आदि रंग के रुद्राक्ष क्रमशः धारण करें। जप करने में रुद्राक्ष की माला विशेष फलदायक है।
जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि कई बार हम माला जो होती है वो तुलसी के मोतियों वाली होती है, तुलसी से जो बनाए गए होते हैं उनकी होती है, और कई बार रुद्राक्ष की माला होती है। गोल, चिकना, मजबूत, कांटेदार, मोटा रुद्राक्ष मनोरथ साधक और मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। रुद्राक्ष शिव जी को अत्यधिक प्रिय है। सभी वर्ण वाले, सभी आश्रम वाले, स्त्री तथा शूद्र भी इस कल्याणकारी माला को पहन सकते हैं। इसको स्त्रियां भी पहन सकती हैं। नहीं तो कुछ बातें ऐसी होती है जो स्त्रियों के लिए नहीं होती हैं, परंतु यहाँ पर रुद्राक्ष के लिए लिखा गया है कि इसको शूद्र भी पहन सकते हैं और स्त्रियां भी पहन सकती हैं। त्रिपुंड धारण कर, रुद्राक्ष को धारण कर ओम नमः शिवाय का जप करे से व्यक्ति यमलोक नहीं जाता है तथा उसकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती है, वह सदैव निरोग रहता है। परंतु फिर वही बात आ जाती है कि हम कुछ भी करें वो फल कई गुना बढ़ जाता है अगर हमारी आत्मा शुद्ध है, दिमाग में गलत भावना, गलत चीजें नहीं है और हमारे मुंह से भगवान का नाम निकल रहा है, तो उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु भी नहीं होती और वह सदैव निरोग रहता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साधन सिद्धि कराता है, विद्या में निपुणता प्रदान करता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप होता है। इसके पूजन से नर हत्या भी नष्ट हो जाती है। काल अग्नि नामक 5 मुख वाला रुद्राक्ष रुद्र रूप है। यह रुद्राक्ष सभी कामनाएं पूर्ण करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। रुद्राक्ष 14 मुख तक के होते हैं जो विभिन्न देवताओं के प्रतीक है और अनेक कामनाओं को सिद्ध करने वाले तथा मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छी रुद्राक्ष की महिमा बताई गई है। तो मैं मेरी सुनने वाली श्रोतागण, मेरा परिवार, आज का मैं यहीं संपूर्ण करती हूँ और जो तीसरा भाग है वो मैं आपको फिर सुनाऊंगी और पहला और दूसरा भाग आप देख करके इस पुण्य के भागी बनिए। जो मैंने सुनाया है वास्तव में ये बड़े मुश्किल से हमारे भाग्य में आता है, चाहे वो पढ़ना हो और चाहे वो सुनना हो, और सबसे इन दोनों चीज़ों से ऊपर है फिर मनन करना। अगर हमने सुना है और हमारे दिल और दिमाग में उस चीज़ का मनन चल रहा है तो वो हमारे लिए एक मुक्ति का मार्ग है। जब कर लो तभी सवेरा। तो जरूरी नहीं है कि इंसान बूढ़ा होकर के हमारी उम्र में आकर के ही सीनियर सिटीजन बन के ही ये सब करे। अगर किसी को, हमारे वक्त में तो मीडिया वगैरह इतना नहीं था और इतनी जानकारी भी नहीं थी और जिंदगी की भाग दौड़ में हम लोग लगे हुए थे, तो इतना समझ में कुछ नहीं आ पाया। परंतु जिसको जब सुनने को मिले, जब वक्त मिले, इसको हमारी भावना ये रहनी चाहिए कि हमें हमारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारी कथाएं हैं, उनका अध्ययन, मनन, श्रवण, पठन जरूर करना चाहिए जितना हो सके। वो किसी और का नहीं, वो हमारी कमाई हुई पूंजी है जो हमने की है। उसके लिए हम खुद उसका मुक्ति का रास्ता हमारे लिए खुलेगा, वो जो हमारे आखिरी टाइम में वही एक हमारा साथ होगा। बाकी तो जीते जी सबको सब कुछ चाहिए और इंसान इस दुनिया में आपाधापी में भाग भाग करके जो हम कर रहे हैं वो भी हमारा फर्ज है हमारे परिवार के लिए। परंतु अगर जब भी वक्त मिले तो कुछ अपने लिए भी ये धन कमा लेना चाहिए। हर हर भोले, जय हो। शिव पुराण, महापुराण की जय हो। और हम अब अगला पाठ जो है मैं जल्दी ही YouTube पर डालूंगी अपना। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हर हर बोले।